Okay, students of 10th class, let's move on towards the 9th chapter, application of trigonometry. 9th चैप्टर में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 8th चैप्टर में, उसकी एप्लीकेशन को करेंगे हम। तो इसमें एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट वी विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक रास्ता है 20 मीटर लंबा, सर्कस आर्टिस्ट उसमें चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्क्रैच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो पूरी तरह से बंधा हुआ है, स्क्रैच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। जो वर्टिकल पोल है उसकी टॉप से ये पूरी तरह से बंधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेक बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। हाइट निकालनी है और एंगल जो है ग्राउंड लेवल में कितना है, 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट नाउ the solution of this question. This is exercise 9.1. Let's do the first question. Okay, पहले प्रश्न में क्या है, क्या बोला था इसने, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कितने मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी डोर, उस पे चढ़ रहा है। और वो डोर का है, भूमि पर क्या है, एक सीधा खंबा है। ये है खंबा भूमि पर। लेट दिस बी ए एंड दिस बी पॉइंट बी। ये एक खंबा है भूमि पर। ओके, और इसका जो टॉप है, ये शिखर, इसका टॉप, यहाँ से बंधा हुआ है एक रास्ता। कहाँ पर, यहाँ पर। ये पॉइंट सी है। ये ए से सी यहाँ तक कर लेते हैं इसको। ओके, यहाँ पर है, दिस इज़ द पॉइंट सी। ये यहाँ पे जो है 20 मीटर लंबी रस्सी है, जिस पे एक सर्कस वाला आदमी चढ़ रहा है इस रस्सी पे। ठीक है, ये इस पे तनी हुई है 20 मीटर लंबी रस्सी। क्लियर। और ये जो है कितने डिग्री का कोण बना रही है, इट वाज, ये कोण है 30 डिग्री का। जो ज़मीन के साथ यहाँ पे कोण बना रही है वो है 30 डिग्री। ये गिवन है क्वेश्चन में। तो खंबे की ऊंचाई, मतलब ये लेंथ निकालना है आपको। ओके, ए बी है खंबे की ऊंचाई। अब एंगल क्या है, 30 डिग्री का। ध्यान से समझें, ध्यान से समझोगे तो ये बहुत इजी है और आपको एकदम से आ जाएगी। देखने में मुश्किल लगेगी पर ये मुश्किल नहीं है। आप इसको ध्यान से समझो और साथ साथ करो, ये एकदम से आ जाएगी। ओके, अब देखिए, ये खंबा दे रखा है, इसकी टॉप से रस्सा बंधा हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये एसी है, और ये डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर। तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या बनती है, कोण के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, या ऐसे लिखते हैं इसको। और जो कोण के साथ वाली साइड है, एडजेसेंट साइड, दैट इज कॉल्ड बेस। ठीक है, साथ वाली साइड बेस और सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जो सामने वाली साइड है ए बी, उसकी लेंथ पूछी है क्वेश्चन में। किसकी लेंथ, ध्यान से समझें, किसकी लेंथ पूछी है, ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है ये बताना आपको। ये वाली लेंथ, खंबे की लेंथ कितनी है। ओके, तो आपको ये दर्शाना है ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक। अब इसके लिए आपको एक तो ये दी है, ये साइड दी है, ध्यान से समझे। ए सी गिवन है 20 मीटर, ए सी दिया हुआ है 20 मीटर, और दूसरा जो ए बी है वो निकालना है। मतलब ये परपेंडिकुलर निकालना है, और ये कर्ण दिया है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो कर्ण दिया है। ओके, परपेंडिकुलर निकालना है और कर्ण दिया है। तो आपके पास ऐसा कोई वो चाहिए सर्वसमीका या फॉर्मूला जिसमें पी और एच दोनों आए, पी और एच दोनों आए। तो पी बटा एच क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। आपको बताया था, नहीं याद रहा
तो 8 चैप्टर रिवाइज करें या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल करके जैसा आपको उसकी इंट्रोडक्शन में समझाया उसे फिर से करें। ओके गाइस, देन इट इज परपेंडिकुलर P एंड हाइपोटेन्यूज P अपॉन H क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन H क्या होता है, P अपॉन H क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन 30। कैसे नहीं पता चल रहा तो आप देख सकते हो पिछली चैप्टर्स की वीडियोस। ओके, तो साइन 30 डिग्री कितना है, P अपॉन H। P कितना है हमें नहीं पता, P है A से लेकर ये डिस्टेंस, A से लेकर दिस इज बेस, ओके, एंड दिस इज B। तो A से लेकर ए बी जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी जो डिस्टेंस है वो हाइपोटेन्यूज हो गया। क्लियर, ए बी डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, ए सी डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज है। इज इट क्लियर? अब इसमें देखिए आप, अब इसको ध्यान से देखिए, साइन 30 आपको पता है, नहीं पता है तो आप टेबल बनाएं और उसी चैप्टर को देखें। 0, 30, 45, 60, 90, यही कहा था ना मैंने आपको कि इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ओके, तो 0, 30, 45, 60 और फिर साइन 0 के नीचे 0/2 अंडर 0/2 अंडर 1/2, तो इस तरह से आपको लिखना है। तो अगर याद नहीं है, ओके, नहीं पता चल रहा है तो फिर आप वही वीडियोस देखें जो 8 चैप्टर में आपको बताइए। तो साइन 30 है 1/2, तो ए बी नहीं पता आपको, ए बी क्या था, परपेंडिकुलर, वो ए बी है वो नहीं पता। ए सी कितना है, हाइपोटेन्यूज, वो कितना दे रखा है आपके पास क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, ए सी 20 मीटर। ओके, अब देखो आपने क्या किया, साइन 30 आपको पता था P अपॉन H, P है आपके पास ये ए बी, H है इस साइड का। ओके, तो ए सी ये लिख दिया है। ओके, तो साइन 30 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी है 20। अब ये बताइए बराबर है, ये बताइए, इस तरह के क्वेश्चन हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 20 से। वैसे भी देखो 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके इक्वल के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही ए बी किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। क्यों, क्योंकि ए बी जो है यहाँ पे है 2, यहाँ नीचे है, ये डिवाइड हो रहा है और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से एकदम पता आपको, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, क्लियर। अब आगे देखिए, ये आ गया आपके पास 20 × 1 क्या हो गया, 20 इज इक्वल टू 2 × ए बी, 2ab, 20 आ गया 2ab के बराबर। इसका मतलब ए बी क्या आ गया, ए बी को वहीं रखो, बराबर से ए बी को वहीं उतारा, बराबर से परे 20 है वो पहले लिख लिया, और 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 डिवाइड हो जाएगा, काट दो इसको, कितना आया 10, दिस इज 10 मीटर। तो जो ए बी है, ए बी कितना आ गया आपके पास, 10 मीटर। सिंपल नहीं है, कितना इजी है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से करोगे दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, और स्कोरिंग है पेपर में। ओके, तो आपको ध्यान से करने है। साइन 30 क्या हो गया, P अपॉन H, डायग्राम आपको पता है, P अपॉन H मतलब ए बी अपॉन 20, तो साइन 30 होता है 1/2। ओके, तो आपने 1/2 और इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20 कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को 20 से करो, ए बी को 2 से करो। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये 21 सा 22 × ए बी 2ab, तो ए बी आ गया 20/2 दैट इज 10, काट के 10 मीटर। तो आपको पूछा था ये ए बी की लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपके पास 10 मीटर निकल गई। तो ये आपको समझ आया कैसे अप्लाई करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पे इन क्वेश्चंस में। क्लियर। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. This is question number 4. We have to move on towards question number 2 first. Okay, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तूफान आया, पेड़ टूट गया। एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। जो टॉप है ट्री का वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 1 मीटर और डिस्टेंस दे रहा है 1 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, उसको ध्यान से समझिए। हाइट निकालनी है हमको किसकी? ट्री की। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ ट्री। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 1.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पेड़ है, ठीक है, लाइक दिस इज, ये एक पेड़ है, ओके, और ये बीच से टूट जाता है यहाँ से, और ये टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ता है? यहाँ। किसको छू रहा है ये? यहाँ ग्राउंड को। ग्राउंड कहाँ है? यहाँ। तो ग्राउंड को छुएगा ये ऐसे, ओके, यहाँ से। ज़मीन यहाँ पर है तो यहाँ पर ये ग्राउंड को छू रहा है, ये पेड़ का टॉप का सिरा, क्लियर, ज़मीन को छूता है। और इसके साथ जहाँ ये छूता है ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का। ये क्वेश्चन कह रहा है इसके साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब पेड़ का जो ये है पॉइंट, ये पॉइंट बता रहा है पेड़ से ये जो शिखर छू रहा है इसका डिस्टेंस कितना? 1 मीटर। दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, दिस वन, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ओके। अगर पेड़ जो जहाँ से मुड़ रहा है वहाँ से यहाँ तक टोटल है पेड़ बीगी, ओके, बीगी ए से डी मुड़ गया, डी मुड़ के कहाँ आ गया? नीचे सी पर, डी वाला पॉइंट टूट के सी पर आ गया, ओके, यहाँ पर आ गया। तो ये ट्रायंगल बन गई ए बी सी। और इस पेड़ की पूरी हाइट बतानी है आपको। अब ये जो ए से बी है इसकी हाइट और ये ए से डी टोटल हाइट बतानी है आपको। पहले देखिए आप, पहले ये वाली हाइट देखिए, दिस वन। मान लीजिए ये हाइट आप मान लेते हैं इसको h1, ओके, दिस हाइट इज h1। और इससे ऊपर जो हाइट है दिस इज h2, दिस इज h2। तो ये h2 जब यहाँ से यहाँ h2 था हमने माना और ये टूट के यहाँ पहुँच गया तो ये हाइट भी इतनी होगी ए डी के इक्वल, क्योंकि ये सिरा नीचे आया तो ये हाइट होगी h2, ओके, मीटर में, h1 मीटर एंड दिस इज h2 मीटर, ये वाली हाइट, ओके। तो आपको अब h1 और h2 फाइंड आउट करना है। आपको ये हाइट आएगी h1, ये हाइट आएगी h2, ये निकालना है, ये h2 के बराबर है। फिर h1 प्लस h2 करके आपके पास ये पूरी की पूरी हाइट आ जाएगी। ये आपको फाइंड आउट करनी। पूरी हाइट क्या हुई? h1 प्लस h2, क्लियर, ये पूरी हाइट हुई। अब आपके पास एकदम से पता है इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज राइट एंगल ट्राइंगल, बी है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे आप? ट्राइंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या लिखोगे आप? ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या है? जो ए से बी है, ए बी अपॉन बी सी, ये परपेंडिकुलर अपॉन, ये चाहिए हमको, ये साइड दी हुई है, ये चाहिए हमको ज़रूर, ठीक है। या तो इसके साथ निकालो या इसके साथ निकालो, या तो हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर सकते हैं तो h2 निकल जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? व्हाट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज? cos 30। या बेस अपॉन दिस वन, दिस इज परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट 30। या हम इसको करेंगे क्योंकि h1 चाहिए आपको। तो अब इसके साथ वाली जो साइड है दिस इज बेस, दिस इज बेस। तो आप देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर और इसके सामने वाली भुजा ये है परपेंडिकुलर।
बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस बटा परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर बटा बेस भी कर सकते हो, या बेस बटा परपेंडिकुलर करोगे तो कॉट 30 आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो टेंजेंट 30 आएगा। दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। अब बेस क्या है, बेस इज BC, BC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AB, बराबर है BC अपॉन AB, बराबर है कोटेंजेंट 30 होता है अंगरूट 3। अगर नहीं पता है कि ये कैसे निकालना है तो आपको 8th चैप्टर की वीडियोस देखनी होगी। आप वहाँ पे जाएं और उनकी वीडियोस देखें और आपको पता चल जाएगा एंगल्स कैसे निकालते हैं। ओके, अब BC कितना है आपके पास, 8, BC इज 8 अपॉन AB कितना, H1 इज इक्वल टू अंगरूट 3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं का मतलब 1, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, या फिर ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, क्या यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये H1, तो 8 को वहीं रखो जहाँ है, H1 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, अंगरूट 3 के साथ H1 मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो H1 अंगरूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब H1 क्या आ गया, 8 अपॉन अंगरूट 3, H1 8 ऊपर आ गया, अंगरूट 3 नीचे आ गया। आप इसको लिख सकते हो, अभी नीचे से आपने ये निकल गया H1 की हाइट आ गई 8 अपॉन अंगरूट 3 मीटर। ओके, कितनी आई, 8 अपॉन अंगरूट 3 मीटर। या फिर आप इसको नीचे ये वर्गमूल हटाना है तो आप क्या करोगे, 8 अपॉन अंगरूट 3 इंटू जो यहाँ पे दिया है स्क्वायर रूट में, उसी से ही हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने आपको 9th में कराया था कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, 9th क्लास में ये था, तो उसमें ऐसे ही था, जो वर्गमूल यहाँ है उसी से गुणा और भाग करो, इकट्ठे के 1 रहता है तो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं है। ओके, तो इट इम्प्लाइज H1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 8, यहाँ देखिए 8 इंटू अंगरूट 3 क्या आ गया, 8 अंगरूट 3 अपॉन अंगरूट 3 इंटू अंगरूट 3 क्या हुआ, अंगरूट 3 इंटू 3, ये पेयर बन गया, तो ये आ गया 8 अंगरूट 3 अपॉन 3 मीटर। हर का परिमेयकरण कर दिया हमने, आप यहाँ कितना इजी था। ओके, और ऐसे ही आपने ये H1 निकाल दिया, H1 वाली साइड। अब आपको दूसरी क्या बताई थी आपको, ये तो H1 वाली साइड आ गई, ये वाली जो अभी निकाली। दूसरा क्या बताया था, बेस अपॉन H2, यहाँ से H2 आ जाएगा, तो बेस अपॉन H2 है हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos 30। ओके, तो आप अब इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos 30। अब इसका मतलब बेस कितना है आपके पास, बेस कौन सी साइड है, बेस देख लो यहाँ पे, दिस इज BC, बेस AC हाइपोटेन्यूज H2। ठीक है, बेस है, बेस इज 8, बेस क्या था, कौन सी साइड थी, अब देखिए यहाँ पे देखिए, बेस है BC और हाइपोटेन्यूज है AC, बेस इज BC, यहाँ पे लिख लो BC अपॉन AC, तो BC कितना है, बेस कितना दे रखा है, बेस है 8 अपॉन AC कितना है, AC है H2, हाइपोटेन्यूज H2 है। ठीक है, cos 30 डिग्री आ गया, बेस अपॉन BC 8 मीटर, 1 मीटर और AC H2 मीटर। ओके, अब यहाँ से देखिए cos 30 का मतलब इट इम्प्लाइज cos 30 कितना होता है, sin 0 0, sin 30 1/2, cos 30 उसका उल्टा 4 अंगरूट 3 आएगा, अंगरूट 3/2। अगर इस तरह से नहीं आता तो उस वीडियोस को देखें, आपको एकदम से आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 अपॉन H2। ओके,
√3 अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन HQ। इसका मतलब कैसे करेंगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय HQ। 2 से मल्टीप्लाई हो गया बराबर 2 इंटू 8, 2 8 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। √3 मल्टीप्लाइड बाय HQ, ओके, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 8। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज HQ इज इक्वल टू 2 इंटू 8 अपॉन √3, 2 इंटू 8 अपॉन √3, 2 इंटू 8 कितना हो गया 16 अपॉन √3। अब इसका हर का परिमेयकरण करो, 16 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, जैसे पहले कहा था आपको, ओके। यहाँ 16 है, 16 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो ये ऊपर वाला, क्योंकि हमने √3 बटा √3 यहाँ है √3, इसे हम गुणा और भाग करते कट जाएगा तो ये सेम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको ऐसा कर सकते हो। तो इट इम्प्लाइज HQ विल बी इक्वल टू 16 √3 अपॉन √3 इंटू √3, कितना है √3 इंटू 3 अंडर द रूट, कितना है ये 3 इंटू 3, ओके, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ये पेयर बन गया, या इसको ढंग से लिख लो। तो यहाँ पे देखिए 16 √3 ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाले आपस में, तो ये √3 इंटू 3, ये पेयर बन गया, तो ये आ गया 16 √3 अपॉन 3, ये आ गया HQ, ओके। तो अब HQ आ गया, अब क्या है, पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी, H1 प्लस HQ, बताया था ना आपको। ये फिगर देखो फिर से, ये पेड़ है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये पेड़ की लंबाई है, दिस वन, ये H1 था, ये HQ था, टूट के HQ ये हो गया, तो ये H1 प्लस HQ इसकी लंबाई आ गई, ओके। तो पेड़ की कुल लंबाई कितनी होगी, पेड़ की लंबाई आ गई है H1 प्लस HQ, तो ऑफ ट्री, टोटल लेंथ ऑफ ट्री, या पेड़ की कुल लंबाई, दैट इज इक्वल टू H1 प्लस HQ, दैट इज इक्वल टू H1 कितना है, व्हाट इज H1 आपके पास आया था 8 √3 अपॉन 3 प्लस, और HQ कितना आया था 16 √3 अपॉन 3, ओके, ये आया था दोनों। अब ध्यान से देखो कैसे जोड़ेंगे हम इनको, कैसे इनको ऐड करेंगे। अब दोनों का एलसीएम कितना है 3, 3 3 है यहाँ, तो ऊपर वाले आपस में जुड़ जाते हैं, 8 √3 प्लस 16 √3, अगर ये बराबर हो तो ऊपर वाले ऐड और सब करेक्ट होते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर √3 क्या है, इन दोनों में कॉमन, √3 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा 8 प्लस 16 अपॉन 3, ओके। तो ये हो गया √3, 8 प्लस 16 कितना होता है, ये पेपर में आने वाला है, ध्यान से करें, 16 और 8 कितने होते हैं 24, 24 बटा 3, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। 24 √3 इंटू 24 अपॉन 3, तो आप इसको लिख सकते हो 24 √3 अपॉन 3। अब इसको काट तो 1 3 3 8 3 24, 1 3 जा 24, काटा हमने इसको, 24 इस तरफ लिखा, फिर 3 से कट गया, 1 3 जा 24, तो ये आ गया 1 √3, तो ये आ गया H1 प्लस HQ कितना आया, पेड़ की जो लंबाई है वो कितनी आई 1 √3 मीटर। तो अब आपको
इसकी हाइट निकल गई। हाइट पूछी थी HEIGHT, हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये कई बार आया है पहले, आपको एकदम से आ जाएगा। यहाँ देखिए आप, ए बी पेड़ था, डी से बी पेड़ था, ए पे टूट गया। ये डायग्राम देखते जाइए, यहाँ टूट गया, ये नीचे आ गया, तो ये लेंथ आ गई H1, ये लेंथ थी HQ और ये टूट के यहाँ पे आ गई तो ये HQ हो गया। यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल बन गया, ये H1 HQ। फिर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज लगाए, वहाँ से आपके पास H1 निकल गया, HQ निकल गया, बाद में इन दो को जोड़ के इसके इक्वल आएगा। ओके, तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी आप इसको देखिए, व्हाट इज इन द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसे ध्यान से कीजिए। लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर कितना है? This is the fourth question. Angle of elevation of the top of tower from a point on the ground कितना बना रहा है? Which is 30 मीटर away from the foot of the tower. टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है। Find the height of tower. टावर की हाइट निकालनी है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। It's also very easy but very important question अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन में जाएंगे। लेट अस डू द फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर? अब फोर्थ क्वेश्चन में आइए। यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आया है कई बार पेपरों में। तो क्या कह रहा था, हिंदी में क्या, इंग्लिश में पढ़ के सुना दिया, हिंदी में सुनाते हैं। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर को नैन कोण 30 मीटर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? ये है एक मीनार। ओके, BC इसका नाम दे दिया। दिस इज द टावर। इसकी हाइट हमने मान ली H मीटर, जो आपको फाइंड आउट करनी। 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से एंगल बना रहा है यहाँ पर, किसके साथ? इसके साथ। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। दिस इज A, दिस वन इज 30 डिग्री। ओके, और ये जो है ये डिस्टेंस कितना बता रहा है? ये वाला 30 मीटर। टावर के पाद बिंदु से ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 30 मीटर। ओके, और ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बना रहा है कितना? 30 डिग्री के साथ। ओके, और ये डिस्टेंस इतना है, और ये आपको H निकालनी है, हाइट। दिस इज हाइट। हाइट इज यहाँ से यहाँ तक। BC इज हाइट। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब ट्रायंगल ABC में क्या है? इन ट्रायंगल ABC, B है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली भुजा बेस। ओके, दिस वन इज परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। आपको ये हाइट निकालनी है, तो आपको ये साइड भी चाहिए, ये साइड भी चाहिए। तो परपेंडिकुलर बटा बेस करेंगे हम, तो वो कितना होता है? टेंजेंट ऑफ एंगल। तो आपको पहले से पता है P/B क्या है? टेंजेंट ऑफ एंगल। एंगल दिया है 30 डिग्री। ओके, तो आपके पास P कितना है? P इज BC, BC इज P, AB इज 30 मीटर। तो BC है P
BC और बेस क्या है, बेस है, बेस इज AB या BA, या AB लिख लो या BA लिख लो, कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू टेंजेंट 30। ओके, BC कितना है, BC है कि डिस्टेंस जो BC का है वो हमने माना था H अपॉन AB 30 दे रखा है। टेंजेंट 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3। नहीं पता है तो साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन और कॉस आपको बताए 2 लाइनों में कैसे निकालते हैं, नहीं पता है तो पिछली वीडियोस में जाएं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इट इम्प्लाइज H विल बी मल्टीप्लाइड बाय √3 एंड 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय, इक्वल बीच में, 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 30। तो इसका मतलब क्या हुआ, √3H इज इक्वल टू 30। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज √3H इज इक्वल टू 30। √3H कितना है, 30। इसका मतलब है H क्या होगा, 30 बटा √3, 30 अपॉन √3। या फिर अब इसका परिमेयकरण करो हर का, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। √3 है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या कहा था मैंने, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड इतने से ही करना है, √3 अपॉन √3 से। ओके, ये भी आया हुआ है स्टूडेंट्स पेपर में बहुत बार, तो आप इसको करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो H क्या आएगा, H इज इक्वल टू 30 इंटू √3, 30 √3 अपॉन √3 इंटू अपॉन √3 इंटू 3, √3 इंटू 3, ये क्या आ गया इसका पेयर। तो ये आ गया 30 √3 अपॉन 3 गुणा 3 का वर्गमूल 3। तो इसको काट दो, 3 कैंजा 30, तो ये आ गया 10 √3। ओके, दिस इज 10 √3। क्या है ये, काय में दे रखा है, दिस इज इन मीटर। और कैसे निकाल सकते हो आप इसको, 10 √3 को आगे सॉल्व करना है तो आप और भी कर सकते हो, यहीं छोड़ना है तो यहीं रखो, नहीं तो सॉल्व करो। 10 √3 का मतलब है 10 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। आप वैसे निकाल सकते हो जैसे मैंने अभी तक समझाया आपको पिछली वीडियोस में, 8 चैप्टर में देखें, तो वैसे करते करते आपको ये याद भी हो जाता है। 3 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 1.732, 1.732। तो ये आ गया 10 इंटू 1.732। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे एक ज़ीरो कट जाएगी। अगर हम इसके नीचे डेसिमल लगाएं, 1, डेसिमल के नीचे क्या आएगा, 1, आगे जितने अंक उतनी ज़ीरो, तो ये इसके साथ एक कट जाता है, तो ये आया 1732 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 अंक है तो डेसिमल 2 अंक पहले आएगा, इज इक्वल टू 17.32 मीटर। और आप इसको कैसे कर सकते हो, यहीं पे देख के, अगर ये 10 है से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक डेसिमल आगे जाएगा, जितनी ये 0 1 के साथ लगी होगी उतने डेसिमल आगे जाएंगे, तो 17.32 यहाँ से डायरेक्ट निकल सकता है। ओके, दिस इज 17.32 मीटर हाइट ऑफ दिस वन। तो आप ये इस तरह से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से ABC आ गया, B से A आपके पास डिस्टेंस 30 दिया है, ये जो है ये 30 दे रखा है, और ये कितना है, परपेंडिकुलर H मान लिया। तो आप यहाँ से ये बटा ये होता है टेंजेंट 30, यहाँ से आपके पास इसकी साइड्स निकल जाएगी। ओके, तो आप इसको करोगे। Okay students, please subscribe the channel and share the channel. All viewers are requested.